बेंगलोर पर क्या जॉब मिलता है? वहाँ कैसे जाना है? वहाँ कैसे रहना है? खाने का खर्चा कैसा होगा? रूम का किराया कितना है? यदि रूम ना मिले तो पीजी में हम कैसे रह सकते हैं? कितने का खर्चा है? यदि आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल यदि घूम रहे हैं तो आपने सही वीडियो को चुना है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रदीप और यदि आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है रदीप राय दार्जिलिंग। सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, ठीक है, शेयर करना ना भूलेगा। और यदि आपको फेसबुक तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो मेरा फेसबुक को भी फॉलो या फिर इनबॉक्स करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोगों की बेंगलोर आने के लिए दिल में कुछ भी क्वेश्चन यदि रहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे क्वेश्चन का इसी वीडियो में जवाब दे दूं, ठीक है। और जो भी ये मेरा कोशिश है ये आप लोगों के एक हेल्प के लिए है, क्योंकि मैं भी आज से 8 और 9 साल पहले जब बेंगलोर आया था मेरे दिमाग में भी ऐसे सवाल घूम रहे थे, ठीक है। मैं भी आपके जैसे ही सोच रहा था। उस टाइम मुझको गाइड करने वाला, बताने वाला ऐसा कोई नहीं था जैसे आज के डेट में मैं आपके सामने यहाँ पर खड़े हो कर बता रहा हूँ, ठीक है। यदि शायद मुझको भी उस टाइम में कोई इस टाइप का गाइड पर्सन यदि मिल जाता तो आई थिंक शायद कुछ बेटर हो सकता था। यदि मैं आपको बात करूँ तो आज से 9 साल पहले मैंने बेंगलोर पर, ठीक है, मेरे बोलूँ अपना करियर का ही स्टार्टिंग किया था। आज के डेट में यदि मैं बता दूँ तो आपको विदाउट इंटरव्यू करीबन आप 18 से 20 हज़ार का जॉब यहाँ पर इजीली पा सकते हैं, या यदि आपने एजुकेशन अच्छा किया है या फिर नहीं किया है, ठीक है। ये सारे सवालों का आपको मैं इस वीडियो में जवाब देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बेंगलोर पर क्या जॉब मिलता है, ठीक है। तो बेंगलोर पर हर एक ऐसी प्रकार की जॉब मिलता है जो आप करना चाहते हैं, जैसे कि आईटी या फिर ऑफिशियल किसी भी प्रकार के आप यदि जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप इंजीनियर का जॉब करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि यदि आप आईटी फील्ड या फिर कोई भी ऑफिशियली और इंजीनियरिंग लाइन का यदि आप अच्छा पोस्ट का, क्वालिफाइड पोस्ट का यदि आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आपको भी उसकी जो तरीका रहता है उसको एक एक अच्छा तरीका होता है, ठीक है, एक एडवांस तरीका होता है। आपको देखिए, मैंने पुरानी वीडियो में भी ऑलरेडी बना दिया, बोला है इसके बारे में कि आपको लिंक्डइन या फिर जितना भी जॉब सर्चिंग ऐप है उसमें आपको अपना अकाउंट बना लेना है। आपके जितने भी आपके एक्सपीरियंस डिटेल है या फिर वर्क एक्सपीरियंस है, आपका एजुकेशन डिप्लोमा डिटेल है, सारे आप फिल करके उस टाइप से आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये है आपका ऑनलाइन का द्वारा, आपको काफ़ी यहाँ पर मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यू आर लुकिंग फॉर द हाई पेड सैलरी जॉब, ठीक है। तो ये वाला बात है। और दूसरा बात है, यदि आप यहाँ पर बेंगलोर पर आते हैं और आप उसी प्रकार का जॉब ढूंढते हैं, हाई प्रोफेशनल जॉब ढूंढते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑफिस टू ऑफिस भी विजिट करना रहता है, ठीक है। बहुत सारे ऑफिस में जो है आपका वॉक इन इंटरव्यू हुआ रहता है, या फिर वो भी वहाँ पर आप इंटर होके जानकारी ले सकते हैं। और दूसरा बात ये भी है कि आप बहुत सारे ऑफिस के बाहर जो भी स्टाफ लोग निकलते हैं या फिर चाय के पॉइंट पर भी निकलते हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा बात करके थोड़ा सा डिटेल लेने के लिए आप मत भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि उन्होंने भी जब अपना करियर का स्टार्टिंग किया था तो वो भी बहुत ही ऐसा नर्वस थे, इधर उधर भटक रहे थे, मतलब एक रास्ता नहीं मिला था, ठीक है। तो इस टाइप से भी रेफरेंस वगैरह लिया जा सकता है। तो चलिए और कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, बेंगलोर पर आपको डिलीवरी का जॉब काफ़ी इजी से मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। जिसमें आपको स्विगी, जोमेटो, डंजो, ये सारे, और या फिर डोमिनो का सारे जॉब आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने पढ़ा लिखा नहीं है, तो बिना पढ़े हुए लोगों के लिए यहाँ पर क्या काम मिलता है, क्योंकि एक भाई ने मुझको कमेंट किया था। तो कुछ बहुत सारे यहाँ वर्कर्स के जॉब मिलते हैं, जैसे कि आपको पेंटर, मार्बल वर्क, टाइल्स वाला, ठीक है, सिविल वाले जॉब, इस टाइप के जॉब भी यहाँ पर काफ़ी मिलते हैं। लेकिन कैसे ढूंढना है, तो कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंस इस टाइप का आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि मेरे जानकारी में रहेगा तो आप मुझको यदि इनबॉक्स करेंगे नियर बाय फेसबुक पर, तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको रेफरेंस देने के लिए, ठीक है। और दूसरे जो हैं, आपको बहुत सारे अपार्टमेंट हैं, ऑफिसेस हैं, जहाँ पर आपको सिक्योरिटी के जॉब मिलेंगे, हाउसकीपिंग के जॉब मिलेंगे, मेड का जॉब मिलेगा, ड्राइवर का जॉब मिलेगा, कुक का जॉब मिलेगा, मतलब वेरियस टाइप ऑफ जॉब आपको बेंगलोर पर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए एक बात कर लेते हैं, आप लोग बेंगलोर पर कैसे आते हैं, ठीक है। आप बेंगलोर पर विभिन्न शहरों से, दूसरे गांव जगहों से यदि आप आते हैं तो आप लोग आते होंगे, या तो आप बाई फ्लाइट आते हैं, या फिर बाई ट्रेन आते हैं, या फिर बाई बस आते हैं, ठीक है। यदि आप बाई फ्लाइट आते हैं तो आप केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वहाँ पर उतरते हैं, और वहाँ से आपको बस भी मिल जाती है, और वहाँ से आपको कैब भी आप बुकिंग कर सकते हैं। बस का किराया काफ़ी कम रहता है, करीबन 300-400, थोड़ा कुछ आगे पीछे हो सकता है, एसी बस वहाँ से मिलती है। और या फिर आप कैब कर सकते हैं तो 1100, 1200, 1500 आपको नियर बाय आपको शहर में ड्रॉप करने का चार्ज लिया जाता है, ठीक है। यदि आप
और रेलवे से होकर आते हैं तो यहाँ का जो बड़ा स्टेशन है आपका एसएमबीटी रेलवे स्टेशन, आप वहाँ पर उतरते हैं और वहाँ पर उतरने के बाद आपको नियर बाय जगह पर आने के लिए आपको या तो आप ऑटो ले सकते हैं नॉर्मली, या तो आप कैब बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप बस भी ले सकते हैं, ठीक। और आप सभी की सेफ्टी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कोशिश कीजिएगा कि यदि आप नए लोग हैं या फिर आपके पास कोई भी पुराना बंदा नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि कैब का आप लोग चयन कीजिएगा, मतलब कैब जो है आप बुकिंग कीजिएगा। क्योंकि कैब की फैसिलिटी में ये आपको फैसिलिटी रहता है कि आप वहाँ पर कहाँ से कहाँ जाएंगे, वहाँ पर आप अपना बुकिंग कर सकते हैं और इजीली आपको आपको उस जगह पर पहुँचा देगा, ठीक है। मतलब डायरेक्टली जो हायर वगैरह किया जाता है ऑटो वगैरह, ठीक है, वहाँ पर मैंने बहुत लोगों के साथ थोड़ा सा कुछ गलत होते हुए भी देखा है। तो मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को कि आप कैब का बुकिंग करें, ठीक है। कैब का बुकिंग कैसे करते हैं मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। ओला, उबर, रैपिडो, बहुत सारे कैब बुकिंग ऐप है, वहाँ पर आप बुकिंग कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी रहता है। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, सबसे पहले यदि आपका कोई यहाँ पर रेफरेंस है, आपका कुछ रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, तो मैं बोलूँगा आपको सबसे एक बेटर ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि आप वहाँ पर रह के जॉब का ढूंढ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जॉब के बारे में आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है वहाँ पर रहने का। और इन एनी केस यदि आपका कोई यहाँ पर रिलेटिव्स नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, तो आप सोचते हैं कि कैसे मैं बेंगलोर पर आऊँ, कहाँ कहाँ से मैं करियर का स्टार्टिंग करूँ। तो देखिए मैं एक आपको एक फ्रैंकली एक मैं बात आपको मैं बोलना चाहूँगा, मुझको लगता है ये जो भी सही भी है, आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस से ज़्यादा आपका प्रैक्टिकल वर्क एजुकेशन जो रहता है वो आपका बेटर मायने रखता है, यदि आप बाहर के दुनिया में इनकम जनरेट करने के लिए, मतलब करियर स्टार्टिंग करने के लिए यदि आ चुके हैं, ठीक है। मैंने बाहर पर की दुनिया में देखा है जिसने करीबन 10-12 भी पढ़ा हो, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो भी यहाँ पर 50 से 60,000 70,000 रुपये इनकम करे। क्यों? क्योंकि वहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल अपना फील्ड का एक्सपीरियंस उन्होंने गेन किया है, ठीक है। ये मैंने अपने आंखों से यहाँ पर देखा है। और पीजी लेने का खर्चा जो है मैंने नॉर्मली जो नियर बाय जितना मैंने जानकारी लिया, करीबन जेंट्स लोगों के लिए हो चाहे लेडीज़ लोगों के लिए, ठीक है, जेंट्स के लिए करीबन उनका 5 से 6 शेयरिंग का, करीबन उनको 5 से लेके 6,000 रुपये का शेयरिंग रहता है, ठीक है, जिसमें कि आपको कुछ एडवांस मनी देना पड़ता है 3 से 4 हज़ार, ठीक है, हर एक पीजी में लिया जाता है। जहाँ पर आपको 1 महीने का जो भी किराया है पीजी का, साथ में आपका एडवांस मनी 3-4 हज़ार इंक्लूड करके आपको लिया जाता है। स्टार्टिंग आपको 5 से 6 हज़ार में आपको यहाँ पर पीजी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें रह के भी आप यहाँ पर जॉब का सर्चिंग कर सकते हैं। देखिए हम अपने एजुकेशन का लाइन में इतने इतने लाखों रुपए खर्च करके यदि हमने रिस्क लेके पढ़ाई किया, तो यदि आप जॉब के फील्ड में आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर जाऊं और अपना करियर का स्टार्टिंग करूं, तो 10-20 हज़ार रुपये तो आपको वहां पर लगा के अपना करियर का स्टार्टिंग या फिर जॉब सर्चिंग करने के लिए तो इतना नहीं सोचना चाहिए। देखिए ये मेरा अपना निजी अनुभव मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। आपका एजुकेशन कितना भी हो, ठीक है, आपने 10 पढ़े हो, 12 पढ़े हो, ग्रेजुएशन किए हो, एमसीए किए हो, एमबीए किए हो, ठीक है, उसी टाइप का आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगा। या फिर आपने पढ़ा लिखा है या फिर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है, उस टाइप का आपको यहाँ पर जॉब मिला, ठीक। उस टाइप से आप यहाँ पर रह के आप यहाँ जॉब ढूंढ सकते हैं। यदि आप यहाँ नियर बाय रूम लेंगे, तो आप यदि अच्छा स्टैंडर्ड का रूम लेंगे तो करीबन आपको महीने का लगता है मुझको 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का पे करना पड़ेगा। और एडवांस मनी वहाँ पर रहता है 50,000 से लेके 1 लाख रुपये तक भी आपको पे करना पड़ता है रूम लेंगे तो, ठीक है, 10 से 12 हज़ार वाला। या फिर नॉर्मली कहीं पर यदि आपको कहीं रूम मिल जाए तो करीबन मुझको लगता है अभी का डेट में 6,000 या 5,000 या 7,000 के उसमें आपको 3-4 आदमी जो है बैचलर आप लोग रह के यहाँ पर जॉब ढूंढ सकते हैं। या फिर आप लोग फैमिली पर्सन भी यदि आप बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको 6-7 हज़ार में यहाँ पर रूम वगैरह मिल जाता है, एक नॉर्मल रूम, ठीक है। लेकिन आपको एडवांस मनी करीबन 30-40 हज़ार रुपये देना पड़ता है, ठीक है। फैमिली रूम है तो उस टाइप का रहेगा, और यदि बैचलर है तो डायरेक्टली आप पीजी में रह के आपका जॉब ढूंढ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं लेके चले जाता हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है। मोबाइल का स्क्रीन मैंने ऑन कर लिया है और आपको मैं ये लेफ्ट साइड में ये पूरा मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा, ठीक है। और इस वाले वीडियो में मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कुछ जॉब के बारे में। यहाँ पर ज़्यादातर, लेकिन आपको बता दूँ कि यहाँ पर सिक्योरिटी लाइन का जॉब है, ठीक है। बहुत सारे जॉब्स आपको मिलेंगे। यदि कुछ भी डिलीवरी वगैरह जॉब आपको करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पर इनबॉक्स कीजिएगा, मैं उस टाइप का नंबर दे दूँगा। यदि मेरे इस वीडियो से, मेरे इस रेफरेंस से किसी भी आदमी का, ठीक है, ज़िंदगी में कुछ सुधार हुआ, यदि आपको नौकरी भी आपको मिला है, तो ऊपर वाला से मेरे लिए, ठीक है, दुआ ज़रूर कीजिएगा कि मैं आप लोगों का ऐसा काम आ पाऊँ बोल के, ठीक है। और मेरे वीडियो का मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई ट्रोल या फिर दूसरा टाइप का कुछ भी ऐसा नहीं बनाइएगा, ताकि लोगों में, ठीक है, कंट्रोवर्सी आ जाए, ठीक है। मैं ऐसा थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि जो मैं दिल से यदि इतना हेल्प कर रहा हूँ और लोग उसका कन्वर्सेशन का इस टाइप का वो करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो चलिए मैंने सबसे पहले सिक्योरिटी लाइन का कुछ जॉब डिटेल, जैसे कि मैंने लेफ्ट स्क्रीन पर मैंने ऑन किया है। देखिए आप यहाँ पर देखेंगे
यहाँ पर डियर टीम अर्जेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, एजेंसी का नाम है आपका आपका है दालवी ग्रुप, 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 8 घंटा का सैलरी आपको 20,000, 30 दिन का ड्यूटी है आपको, 4,000 पीएफ ईएसआई बोनस उधर बेनिफिट में आपको मिला है। तो ये लोकेशन कहाँ है बोलते हैं इसे, आपका एचएसआर लेआउट 7 सेक्टर है, ठीक है, और वहाँ पर आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके जानकारी ले लीजिएगा। हो सकता है वो पोस्ट फुल भी हो सकता है, क्योंकि 2-4 दिन का ये मेरा अपडेट है। जितने भी अपडेट्स आते हैं मैं यहाँ पर आपको देने का कोशिश करता हूँ, वहाँ पर कॉल करके आप उस टाइप का जानकारी ले लीजिएगा। सेकंड में फिर से इस स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर अर्जेंट सिक्योरिटी गार्ड का है, ठीक है, एसएसएलसी आपका वो चाहिए 17,500 है, 3 सिक्योरिटी चाहिए, टेक होम सैलरी सैलरी आपको 21,000 है, क्वालिफिकेशन एसएसएलसी पीयूसी, ठीक है, 10-12 हो तो हो सकता है, और आपको इसमें रूम भी फ्री मिलेगा और खाना भी फ्री मिलेगा, ठीक है। कहाँ पर ये है आपका कनकपुरा में है, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। फिर से नेक्स्ट आपको है प्राइवेट लिमिटेड में आपको जो है सिक्योरिटी सुपरवाइजर है और सिक्योरिटी गार्ड का आपको एक्सक्यूज़ मी वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। लेडीज सिक्योरिटी भी है, ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी में है, आपको 3 टाइम का खाना मिलेगा, 8 घंटा का ड्यूटी है, 26 डे ड्यूटी है, 3 शिफ्ट है, रोटेशन, ठीक है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 22,800 है, सिक्योरिटी गार्ड और लेडी गार्ड का आपको 19,800 है, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है, यदि आप इसका जानकारी करना चाहेंगे तो आपको दिए हुए नीचे वाले नंबर पर आप यहाँ पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। यदि इस टाइप के कोई भी वीडियोज़ में ये दिए हुए नंबर पर यदि वैकेंसी नहीं है, तो आप नियर बाय कहीं पर भी यदि आपका वैकेंसी है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि मैं इसको एक-एक यहाँ पर बताते जाऊँ तो ये मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा, ठीक है। और एक हायरिंग मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर पॉज़ करके ये पूरा डिटेल यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ का जो नंबर है ये वाला नंबर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ठीक, और एक आपका रिक्वायरमेंट यदि मैं आपको दिखा दूँ तो ये फिर ये सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और गार्ड का है, ठीक है। आप डिटेल वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं। करीबन 24,000 और 20,000 सैलरी मिला है, और आपको उसके कॉन्टैक्ट नंबर पर आप भी देख सकते हैं, कॉन्टैक्ट का नंबर भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा। फिर से एक आपको डिटेल में यहाँ दिखा दूँ, ठीक है, ये डिटेल है, यहाँ पर आप कॉल करके इसका जानकारी ले लीजिएगा। 23,000 21,000 सैलरी है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट आपको BS4 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपको है, आपको 5.5 हाइट चाहिए, और जो भी डिटेल है आप देख सकते हैं। सैलरी आपको करीबन 22,000 रुपये यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। और एक नीचे में दिखा दूँ तो यहाँ पर भी एक रिक्वायरमेंट आया हुआ है, ठीक है, 20,000 का सैलरी है। और एक मैं डिप्लोमा दिखा दूँ तो देखिए, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, एसटीपी है, ठीक है। तो जो भी यदि आपको यहाँ पर पसंद आए तो नीचे दिए हुए नंबर पर और कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। और एक है आपका सिक्योरिटी मैनेजर का, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, सैलरी पैकेज आपको 50,000 दिया गया है। कोई भी आपका रिक्वायरमेंट ऑफिसर और फील्ड ऑफिसर, ठीक है, सैलरी आपको 35,000 और 40,000 है। वहाँ पर आपको सिक्योरिटी मैनेजर है, ये आपका ऑफिसर फील्ड ऑफिसर का है, ठीक है। तो डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, और आप नीचे उसका कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, ठीक है। और एक जो है आपको देखिए इस टाइप का काफ़ी आपको यहाँ डिटेल दिया जाता है आपको। और एक ये देखेंगे अच्छा सैलरी पैकेज ऑफर किया गया है 50,000 का, ठीक है। यदि कॉन्टैक्ट्स का यदि मैं नंबर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मैं छोटा सा यहाँ जूम करके कर दिया हूँ, आप वहाँ पर जाके लेकिन थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीडली दिखा रहा हूँ। और एक जो भी रिक्वायरमेंट आया हुआ है ये भी सिक्योरिटी फील्ड का है, आप देख सकते हैं, ठीक है। पूछ करके जो भी सैलरी डिटेल है और कॉन्टैक्ट नंबर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि और एक मैं आपको दिखा दूँ तो और एक ये वाला है, ठीक है। जितना भी डिटेल है आपको 21,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, नंबर दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर आपका पेंट्रीज बॉय का है, ठीक है, HK बॉय का है, ये आपका डिटेल सैलरी आपका जो भी है 23,000 16,000 18,700 है, डिटेल दिया हुआ है, नंबर आप यहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और है आपका मल्टी टेक्नीशियन है, ठीक है, पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, 24,000 25,000 23,000 सैलरी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिया गया है ये, ठीक है। वहाँ पर आप जाके आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और एक जानकारी आप नीचे का देखिए, अर्जेंट रिक्वायरमेंट सिक्योरिटी सुपरवाइजर का 20,000 23,000, सीसीटीवी ऑपरेटर का 23,000, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो भी आपका गार्ड है 20,000 सैलरी है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 10 पास हो गया काफ़ी है, नॉर्मल गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए, और इंटरेस्ट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपने यहाँ स्क्रीन को यहाँ पर बंद कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपने जो भी ये डिटेल्स वगैरह देखे रहेंगे तो वहाँ पर आप कॉल करके एक बार जानकारी ले लीजिएगा कि मैंने आपका डिटेल्स जो भी आपका जॉब रिक्वायरमेंट था उसका मैंने डिटेल्स देखा था, यदि आपके पास वैकेंसी है कि नहीं है, ठीक है तो आपको वहीं से आपको मिल जाएगा। यदि आप बेंगलोर पर हैं तो आपको ईजी होगा वहाँ पर जाके इंटरव्यू देने के लिए, और यदि आप बेंगलोर पर नहीं हैं तो फिर भी आप किस टाइम पर ये अवेलेबिलिटी रहेगी और उस टाइम में आप जाके यहाँ का जॉब हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ज़्यादातर जो है स्क्रीन पर दिखाया तो करीबन ये सिक्योरिटी मैनेजर, ठीक है, और दूसरा कुछ गन्समैन का कुछ था, और ज़्यादातर सिक्योरिटी फील्ड का था। तो ये छोड़ के भी आपको देखिए कुछ भी जॉब के लिए अब यदि आप बेंगलोर आना चाहते हैं, मेड ड्राइवर, ठीक है, पूरा
फुल टाइम के लिए आपका घर का काम, यदि ब्यूटी पार्लर के लिए लेडीज़ लोग आना चाहते हैं या फिर कोई एजुकेशन के लिए इधर आना चाहते हैं, नॉर्मली पीजी में रह के वो अपना एजुकेशन वगैरह कर लेंगे। तो एक टाइम ऐसा भी था कि करीबन 12-13 हज़ार की जॉब के लिए मैं, ठीक है, मैंने भी इंटरव्यू यहाँ पर दिया था आज से 9 साल पहले। तो आज आप बिलीव नहीं करेंगे, 18-20 हज़ार का जॉब के लिए मैं इंटरव्यू लोगों का ले रहा हूँ, ठीक है, विदाउट इंटरव्यू। या फिर जो भी नॉन एजुकेटेड लोग हैं उसको भी मैं, मेरे जगह पर यदि जॉब है तो उसको भी मैं जॉब दे रहा हूँ। यदि मेरे पास नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि नियर बाय जो भी मेरे जान पहचान का सर्कल है वहाँ पर मैं उन लोगों को हायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जो जानता हूँ। तो यदि नहीं भी जानता हूँ तो जितने भी हमारे, देखिए इतने साल हमारे हो गए, तो नियर बाय जो भी हमारे सर्कल है या वहाँ पर यदि जॉब रिक्वायरमेंट है तो मैं उसको जस्ट रेफरेंस देने का काम करता हूँ। तो आप भी यदि करियर का स्टार्टिंग करने के लिए बेंगलोर पर आ रहे हैं तो ठीक है, जैसा आप जॉब ढूंढ रहे हैं वैसा एक एक जॉब मिलेगा, ठीक है। हो सकता है शुरुआत में आपको छोटी सैलरी या फिर छोटी लेवल का कोई भी, यदि आप जॉब से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप तकलीफ़ नहीं मानिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है। बोलते हैं ना, सुई होके आपको घुसना है और वहाँ पर तलवार होके निकलना है, ठीक। और इस वीडियो में मैं ये भी यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूँगा कि कहीं पर आप ये जॉब के लिए लगते हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप अपना ओरिजिनल जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जितने भी आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, ओरिजिनल कॉपी कहीं पर नहीं दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कहीं-कहीं पर ऐसा भी हो जाता है कि ओरिजिनल लेके वो लोग, एक तो हो सकता है ठीक से ना रखे हो या फिर मिस हो गया हो, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सभी का आपका हो तो कलर प्रिंट आउट या फिर ज़ेरॉक्स कर लीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट जो है मेन डिटेल्स रहता है, और जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो आपका वो रहता है, ठीक है। ओरिजिनल वगैरह नहीं दीजिएगा। और फिर ये भी बता दूँ कि कहीं पर भी यदि आपको जॉब के लिए यदि यहाँ पर पैसा यदि डिमांड किया जाता है तो पैसे देने का काम आप लोग नहीं कीजिएगा, क्यों, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जॉब लड़का चाहिए रहता है या फिर लड़की चाहिए रहता है, उसका कैंडिडेट चाहिए रहता है। और आपको जो है, आपको जो भी है आपको जॉब का दरकार रहता है और सैलरी का दरकार रहता है, ठीक है। तो ऐसा आपको थर्ड पार्टी को पैसा देने का काम नहीं कीजिएगा यदि जो भी आदमी जॉब दिलाने के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कोई नए इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।